हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सिटी के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे थे दोस्तों, और इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हमने किया था पार्ट 3। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट 4। ये हमारी बुक आती है, इसका हम कर रहे हैं पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, यमुनानगर जिले के चूरपुर गांव में 110 एकड़ क्षेत्र में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 77, जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ये करवाया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 1266 में। क्वेश्चन नंबर 78, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, हिसार एवं हांसी के किस सेनानायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था? ये जीता था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड जाटवा ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जाटवा हांसी और हिसार के सेनानायक थे जिन्होंने 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हांसी दुर्ग को जीता था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? प्रदेश में किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये है यहाँ पे तीतरम कुरुक्षेत्र दोस्तों। ठीक है, तीतरम कुरुक्षेत्र, ओड़ा सिरसा, देवराला भिवानी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 1978 में, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 82, एजर्सन है अभिकथन और रीजन है, आपको बताना है दोनों ट्रू हैं, ठीक है, या गलत है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी तुंगत 700 से 900 फीट है, ये भी ठीक है। ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 700 से 900 फीट है, ये भी ठीक है, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी और एजर्सन भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, शेख चिल्ली का मकबरा राज्य में कहाँ अवस्थित है? दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा आपको ध्यान रखना है, ये अवस्थित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड थानेसर में। कहाँ पे है? थानेसर में। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, आपको याद होना चाहिए। गुजरी महल हिसार में, जल महल नारनौल, बुढ़िया का रंग महल अम्बाला, शीश महल फरूखनगर, गोपालगिरी का किला गुड़गांव, चनेटी का स्तूप पुस्तगर अम्बाला में, लाट की मस्जिद हिसार में, इब्राहिम सूरी का किला या इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। ये आपको ध्यान रखना है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। क्वेश्चन नंबर 84, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1265 में। कब किया था? 1265 में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों हरियाणा की घग्गर, मारकंडा, टांगरी, तीनों निकलती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 87, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ध्यान रखेंगे, हिसार शहर की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88,
हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? ठीक है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम ने, तो पंडित नेकीराम ने किया था भिवानी से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड संदेश। इसका नाम है संदेश, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा के किन जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? ठीक है, हरियाणा के किन जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका, ये की गई थी, ठीक है, की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फरीदाबाद व हिसार में, फरीदाबाद व हिसार में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, जिला सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? एलनाबाद को पहले जाना जाता था, राइट आंसर होगा खड़ियल के नाम से। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 खड़ियल। क्वेश्चन नंबर 91, अभी इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। दोस्तों इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नोट। ठीक है, नेगेटिव है क्योंकि सेंटेंस, तो लिखेंगे हैड नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ आएगा आई हैड नोट, क्या आएगा राइटिंग का रिटर्न बनेगा ए लेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड द एंटोनियम फॉर होप। होप का उल्टा बताना, तो होप का मतलब किस चीज़ पे कोई उम्मीद होना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होती है? निराशा, या कह सकते हैं निराशा मतलब कि द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑफ ऑल होप्स। कोई भी कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, हर तरफ से निराशा होना, उसे बोलते हैं डेस्पेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम आपको बताना है। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब है आपत्ति करना, टू से दैट यू डिसएग्री विद और अपोज और डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे जो सिनोनिम होगा ये होगा डिसअप्रूव। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, फाइंड द एनालॉगिस र्यूड बुरिस। र्यूड बुरिस, दोस्तों ये हैं, र्यूड का मतलब कोई नेचर घमंडी टाइप का, हट्टी टाइप का इंसान। बुरिस सेम है, मतलब बुरिस टाइप का इंसान, जैसे कि इसको रिलेट कर सकते हो बुरिस लाइक बुल, मतलब कि ऐसा जो पर्सन टाइप का हो। ठीक है, र्यूड हो, घमंडी हो, बोल्डनेस हो जिसके अंदर, तो ये ऐसे रिलेशन है, सिनोनियम है एक दूसरे के। तो यहाँ पे सिनोनियम बनेगा पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। तो ये आपस में एक दूसरे के हैं, सिनोनियम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, टीचर इंस्ट्रक्शन। टीचर क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। तो वैसे ही हम कहेंगे नर्स क्या देती है? मेडिसिन देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा जो संस्कृत भाषा की क्या है? अपभ्रंश है, वो आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। पाली का विकास संस्कृत से हुआ है, इसलिए इसे संस्कृत की क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पाली। क्वेश्चन नंबर 97, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में स्टार्टिंग में क्या लगता है? वही होता है उपसर्ग, जो शब्द के स्टार्टिंग में लगे और उसमें परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ता है सदाचार में सत, सत प्लस आचार, तो ये बनेगा सदाचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, फिर भी कुछ रह जाएगा, तो यहाँ पे इसके रचनाकार हैं। राइट आंसर होगा
ऑप्शन सेकंड विश्वनाथ तिवारी। कौन है? विश्वनाथ, यहाँ पे त्रिपाठी आना चाहिए, ठीक है, तिवारी गलत है, विश्वनाथ त्रिपाठी इसका क्या है, रचनाकार है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और भी बहुत सारी रचनाएं इनकी, जैसे कि फिर भी कुछ रह जाएगा के अलावा लोकवादी तुलसीदास, देश के इस दौर में, जैसा कैस का, नंगातलाई का गांव, पेड़ का हाथ, अपना देश प्रदेश, कहानी के साथ साथ, ये सारी क्या है इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है दोस्तों? ग्राम है, ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट था ये। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सेट नंबर 6। अगर आप हरियाणा के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, उसके लिए हमारी ये बुक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं सारी की सारी। हर बुक में मेन बात ये है, इन बुक्स की सारे आपके जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने आज तक पूछे, सारे क्वेश्चन आपके इन बुक्स में कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन के साथ साथ, जैसे न्यू स्टूडेंट है उसके लिए डिटेल सोल्यूशन, और साथ ही साथ शॉर्ट अप्रोच भी हर क्वेश्चन की दी हुई है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, हर अप्रोच इसमें सिखाई गई है बुक में। साथ ही साथ सारी की सारी बुक एआई इनेबल्ड है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्क्रैच कोड का यूज करिए। आपको जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे, वहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और अपना स्क्रैच कोड डालोगे, वहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप हर तरह के टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर यहाँ से सिलेक्ट होते हैं हर साल। इनके रिव्यू देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से इन बुक को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया, यूज़ किया। आप भी उसी तरह से इनको फॉलो कर सकते हो बुक्स को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।